हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट। तो बच्चों, पहले क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज के वीडियो में जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 7 का 7 चैप्टर है। समझ में आया बच्चों? तो आज हम वही वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। जब हम इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों को हर वक्त बोलता हूँ, अगर कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर वो बहुत बड़ा दिया होगा तो हमें उसे टुकड़े टुकड़े कर समझना चाहिए। उसी तरह हम इसे भी तोड़कर समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या होता है। ये बच्चों, ये छोटे छोटे, तो बच्चों वही हम इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जानने से पहले कुछ टर्म से, कुछ ऐसे वर्ड से जो कि हमें जानना चाहिए। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स? तो बच्चों, variables are the numbers. Variables are the unknown numbers और quantity हम बोल सकते हैं। A letter that represent an unknown number, so मैंने बोला था बच्चों कि जो ये वेरिएबल्स है वो एक लेटर है जो कि अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमारा क्या होगा ना, ए, एक्स, एन, जेड एक्सेट्रा। तो बच्चों, ये जो वेरिएबल्स है, अगर आप वेरिएबल्स नहीं समझ पाएंगे तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे कर पाएंगे? तो पहले हमें जानना होगा कि ये वेरिएबल्स क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल्स है वो एक लेटर है जो कि अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह की आप लोग देख सकते हो, ये सारे वेरिएबल्स हैं, है जो कि अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें उसे मोटे तौर पर लिखे तो देख लो बच्चों, अगर इसको हम मोटे तौर पर लिखे, कंप्लीटली लिखे तो किस तरह, सपोज एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ इक्वेशन, एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर अगर पूछा जाए यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है, दो है, एक x है, एक y है। सो दीज टू आर द वेरिएबल्स। तो बच्चों, ये दोनों वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में। समझ में आप लोगों को बच्चों ये वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर अ लेटर दैट रिप्रेजेंट अननोन नंबर और क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आया वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जो कि एक लेटर है, लेटर जो कि अननोन क्वांटिटी और अननोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन हमारे कोर्स में, 7 क्लास के कोर्स में हमें सिर्फ वेरिएबल क्या दिया गया है। हम हायर क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे कोर्स में यही है कि वेरिएबल किसे कहा जाता है। तो वेरिएबल सबको समझ में आया कि ये लेटर दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर दैट इज नोन एज अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ए, एन, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स है वो वेरिएबल्स कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अ वेरिएबल, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। सो बच्चों, वेरिएबल्स आप लोगों को समझ में आया वेरिएबल्स किसे कहते हैं? मैं और एक बार बता देता हूँ।
a letter that represent an unknown number or quantity. एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लेटर है और ऐसा अल्फाबेटिकल लेटर है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एग्जाम्पल ए एन एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स. तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो है मेन टॉपिक. ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है. तो बच्चों लीनियर इक्वेशन समझो, अच्छे तरह से समझना. लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है बच्चों. जैसे हमने वेरिएबल्स को समझा, इसको भी उसी तरह समझेंगे. तो लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन that in which the highest power in the variable is always 1. So an equation or an equation in which the variable has the highest an equation in which the variable has the highest power, that is always 1. In which the variable has the highest power, that is 1. An equation in which the variable has the highest power of the variable, highest power of the variable is always one. In which an equation in which the highest power of the variable is always 1. तो बच्चों समझ में आया ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना. लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. समझ में आया बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं ना. लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन है जहां पर कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो समझ में आया बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं ना. एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इज ऑलवेज 1. जिस तरह एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है. उसी तरह 2x प्लस 5 is equal to 2 is equal to 6. ठीक है, उसी तरह n plus 2 is equal to 20. These are the examples of linear equation. इक्वेशन का पावर यानी हाईएस्ट डिग्री, मतलब इनका जो पावर है, हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, जो कि
1 के बराबर इन इस तीनों का, इनका कितना, यहाँ पर क्या 1 1 1 है, सबका 1 है, कोई भी, इसीलिए उसको लीनियर कहा गया है। ठीक है बच्चों, an equation in which the highest power of the variable is always 1, वेरिएबल का जहां पर हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों, लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री और पावर कह सकते हैं, पावर यानी डिग्री, डिग्री यानी दी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो बच्चों an equation in which the highest power of the variable is equal to 1 is known as linear equation. So these are the examples of linear equations. समझ में आया बच्चों लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? समझ में आया? पहले हम पढ़े कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं ना, वेरिएबल्स आर दी लेटर्स दैट रिप्रेजेंट in unknown numbers or unknown quantity. A number, a letter that represent an unknown number or quantity is known as variable. जो नंबर या जो लेटर सो नंबर नहीं, जो लेटर यहाँ पर and letter which represent any unknown quantity or any unknown number is known as variable. एक लेटर जो कि अननोन नंबर को रिप्रेजेंट कराता है उसे वेरिएबल कहा जाता है, जैसे कि a, x, n, y, z, k, these are the variables. उसी तरह लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना, हम बोल सकते हैं an equation in which the highest power of the variable is always equal to 1. ठीक है, हम उस लीनियर इक्वेशन को इस तरह भी बोल सकते हैं कि an algebraic expression in which the highest power or degree of the variable is 1. समझ में आया? an algebraic expression in which the highest power of the variable is always equal to 1. और बोल सकते हैं ये वाला डेफिनेशन, an equation in which the highest power of the variable is always 1, 1 से बढ़कर नहीं होगा। ठीक है, तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के तौर पर x + 3 = 4, 2x + 5 = 6, n + 2 = 20, 5y + 10 = 50। समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आया? उसी तरह हाँ, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं y divided by 5 plus 1 is equal to 1 by 15 is equal to 1 by 15। ठीक है बच्चों, तो y by 5 plus 1 is equal to 1 by 15, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? 1 है ये वाला क्वेश्चन नंबर, तो किस तरह बच्चों सॉल्व करेंगे? तो पहले हमें ये वाला पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम LHS कहते हैं। LHS का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। RHS का फुल फॉर्म क्या है? राइट हैंड साइड, या हम बोल सकते हैं उसे RHS। LHS का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड। इक्वल टू का लेफ्ट वाला है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू का इस वाले पार्ट का नाम है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो बच्चों पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। देख लो बच्चों, पहले हम यहाँ पर LCM लेंगे। समझो,
ध्यान से समझो। तो बच्चों पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y/5 प्लस 1 दिया गया है। तो 1 के हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर में अगर एक नंबर दिया गया होगा इंटीजर, उसके नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं होगा तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, वो 1 ही रहेगा, जो कोई भी इंटीजर हो उसके नीचे 1 ही रहेगा, ये वाला। उसी तरह इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम इस टर्म के जगह पर हम एलसीएम लिए। ठीक है, एलसीएम लिए y/5 प्लस 1। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया किसका, 5 का और 1 का, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, हम 1 अज्यूम करके लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह एलसीएम लिए तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 कितना है, 5। तो यहाँ पर 5 लिए तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5। जो 1 निकला उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 y जा y। उसी तरह प्लस का साइन रहेगा। उसी तरह यहाँ पर 1 है, 1 में क्या हम डिवाइड करने से 5 आएगा, 1 में क्या डिवाइड करने से 5 आएगा, 1 में 5 मल्टीप्लाई करने से 5 होगा। 1 5 जा 1 5 जा 5 5 1 5 जा 5, यहाँ पर 5 हुआ। y प्लस 5 इज इक्वल टू 5, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/15। समझने की कोशिश करो बच्चों, 1/15। तो y प्लस 5 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ इसको यहाँ लाएंगे। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ पर नीचे है न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर हो जाएगा, वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, 1 इंटू 5 बाय 15 मल्टीप्लाई हो गया। तो वही हम उसको कट कर देंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 3 जा 15 हो गया बच्चों। इज इक्वल टू कितना हुआ, y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/3। कितना हुआ, 1/3। समझो। उसी तरह 1/3, हाँ, y प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो उसी तरह हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 5। तो बच्चों -5, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 लिए एलसीएम, इस 3 से क्या मल्टीप्लाई करने से 3 होगा, यहाँ पर 1 अज्यूम करेंगे, यहाँ पर 1 है। ठीक है बच्चों, अज्यूम करेंगे, लिखना नहीं, हमें अज्यूम करके सोच दिमाग में रखना है ये वाला। तो बच्चों देख लो, यहाँ पर हम 1 लाए कि नहीं। तो उसी तरह 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा, 3 में क्या डिवाइड करने से 3 आएगा, 3 1 जा 3। 3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इस वही 3 को इस 1 वही 1 को इस 1 में मल्टीप्लाई कर देना, 1 1 जा 1। इसी तरह 1 1 3 जा 3, इस नंबर को, ये जो 1 है इसी के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस नंबर को इस 1 को 1 के साथ क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 1
3 जा 3, इसी तरह 1 3 जा 3 आया। वही 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15। कितना हुआ आंसर? y इज इक्वल टू -14/3, -14/3। y का वैल्यू कितना आया? y इज इक्वल टू -14/3। देख लो बच्चों, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हम RHS में उसको प्रूव करेंगे, इस आंसर को चेक करेंगे। हमारे RHS में जो आ रहा है वो LHS को RHS में इक्वल करेंगे। इसी तरह देख लो बच्चों, यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर चेक क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, वही करेंगे, चेक करेंगे। देख लो, इक्वल टू RHS। देखो LHS में क्या है, ये वाला टर्म है LHS, y/5 y/5 प्लस 1। RHS में क्या है, 1/15 हमारा। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारा RHS के साथ इक्वल आ रहा होगा। तो बच्चों देख लो, जो y है, इस y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। Putting the value of y in LHS, तो क्या होगा बच्चों? देख लो, y का वैल्यू कितना है, y इज इक्वल टू -14/3। y इक्वल टू कितना हुआ, -14/3। हम चेक कर लेंगे, वही y का वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, RHS में पुट करेंगे। देख लो, -14/3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, क्या होगा आंसर? देख लो, ये वाला ऊपर चला जाएगा। कौन सा बच्चों? ये वाला। तो क्या हो जाएगा, -14/3 इंटू 5 प्लस 1। हाँ, -14/15 क्या हो जाएगा बच्चों, -14/15 प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है। ये वाला मैं इधर करता हूँ थोड़ा, मतलब ये वाला मिटा देता हूँ ना, नहीं यही कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, हो गया। -14/15 प्लस 1, इसको इधर कर लूँगा, -14/15 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 15। मैंने बताया था यहाँ पर कुछ नहीं, इसीलिए हम 1 लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा होगा 15। इस 15 में क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 15 1 जा 15, तो 1 को 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 14 जा -14। उसी तरह 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 15 आएगा, कितना, 15 1 जा 15। तो हो गया हमारा आंसर 1/-15 हो गया, RHS के समान। सो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बच्चों? देख लो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को?
तो बच्चों अब हम क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन है y/2 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 31/36। तो बच्चों पहले क्या करेंगे ना, पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे। किसका? 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम है 6। क्या है बच्चों? 6 है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा 6 आएगा? 2 3 जा 2 3 जा 6। तो समझ में आया? तो 2 में 3 मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। वही 3 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे? y में। ठीक है बच्चों, 3 इंटू वाई कितना होगा? 3y। 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y। तो हमारा 3 उस 3 को y में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3y प्लस जो साइन है वो साइन रखेंगे। उसके बाद 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा? 3 2 जा 2 मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। वही 2 को हम इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 8 जा कितना? 16। 2 8 जा 16। उसी तरह इक्वल टू रख देंगे 31/6। कितना हुआ? 31/6। तो बच्चों फिर क्या करेंगे ना, 3y प्लस 16 जो यहाँ पर डिवाइड हुआ है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस कैसे लिखेंगे? 31/6 इंटू 6। क्या होगा बच्चों? 6 कैंसल हो जाएगा। 6 1 जा 6। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर डिवाइड होगा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर जो वाला मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये उधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों 6 कैंसल हो गया। अभी 3y प्लस 16 इज इक्वल टू कितना? 31। तो 3y यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोजिंग क्या करते ना, when we transpose from left hand side to right hand side, that is known as transposing। जब हम LHS से लेकर एक टर्म या वर्ड एक नंबर को RHS में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर -6 प्लस 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? आपको साइन याद रखना है। जो यहाँ पर प्लस होगा उधर जाकर माइनस होगा, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे कि ये वाला आपने देखा। तो 3y इज इक्वल टू 31 माइनस 16। जो यहाँ पर प्लस होगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। तो बच्चों 3y इज इक्वल टू कितना? 31 से 16 गए तो कितना? 6 से 5, 1 से 11 से 6 गए तो 5, 6 गए तो 5, 2 से गए तो 1, 15। 3y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर मल्टीप्लाई है 3y के साथ, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। हेंस y इज इक्वल टू कितना? 5। y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 5। तो यहाँ पर चेक करेंगे। पैसा हर वक्त चेक करते रहना। जो आप निकाले लेफ्ट हैंड के साथ, मतलब RHS के साथ आपको मैच कराना होगा। मतलब वही आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर वही आंसर आ रहा है तो आपका ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो वो गलत है। तो बच्चों अभी हम चेक करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। LHS को RHS करेंगे, LHS को RHS करेंगे। तो देख लो बच्चों क्या होगा ना। LHS में हमारा क्या है? ये वाला LHS है और ये वाला RHS है। LHS में क्या है हमारा? y/2 प्लस 8/3। RHS में क्या है? 31/6। 31/6
6, 31/6 RHS में है, ठीक है। LHS में करेंगे तो जो y निकला, उस y का वैल्यू जो 5 निकला इस LHS में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर y पुट कर देंगे, यानी 5/2 प्लस 8/3। तो 2 और 3 का एलसीएम लेने से क्या होगा 6। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, 2 3 जा 6, वही 3 को इस 5 में मल्टीप्लाई कर देना है, 3 5 जा 15। उसी तरह 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा ना 2, वही 2 को इस नंबर में ऊपर वाला न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16 हो गया। तो 15 प्लस 16 कितना होगा 31 हो गया ना, 31/6। यहाँ पर कितना हो गया 31/6, इक्वल आया ना, LHS इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी 31/6 इज इक्वल टू RHS में 31/6। समझ में आया बच्चों? देख लो, आपको समझना है, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिए, जो नंबर आएगा उस नंबर में मल्टीप्लाई करना रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर जो इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा 3, 2 3 जा 6, वही 3 को इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, 3y हो गया। उसी तरह 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा 2, तो वही 2 को 8 में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 8 जा 16। तो 3y प्लस 16 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 31/6 तो हो गया। तो जो यहाँ पर जो नंबर डिवाइड हुआ है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पर हुआ 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 31/6 इंटू 6। तो 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों। तो 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 31। तो 3y, तो यहाँ पर जो माइनस प्लस होगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, जो इधर अगर यहाँ पर माइनस होता तो उधर जाकर प्लस हो जाता, ठीक है बच्चों। तो इधर माइनस प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो गया, 3y इज इक्वल टू 31 माइनस 16, तो 3y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और एक बात, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था वो उधर जाकर डिवाइड हो गया, क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो बच्चों वही हुआ, 3y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/3, so 15/3 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो वही y को यहाँ पर पुट किए, LHS को RHS किए। चेक करना हर बार, अगर आंसर ठीक आ रहा होगा, अगर आपका LHS RHS के समान आ रहा होगा तो आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आपका आंसर गलत है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही था। पार्ट 2 के लिए हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि आप सभी के पास हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। और बच्चों कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे समझ पा रहे हैं और कितने बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। सो धन्यवाद।